पार्टी की सरकार आने पर लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। हमारा शोषित, पीड़ित, दलित हर वर्ग लाभान्वित होगा। 2022 विधानसभा चुनाव के परिणाम में 300 प्लस सीटों से बनेगी बहुजन समाज पार्टी की सरकार। नमस्कार, लाल दुबे जी, मैं आज आपके पास आया हूँ। आप बसपा से प्रभावित प्रत्याशी जी हैं, तो सर किन किन ऐसे मुद्दों पर चुनाव होगा जो आने वाली विधानसभा के चुनाव है, जस्ट आपको टिकट बसपा से मिली हुई है, तो सर ऐसे कौन कौन से मुद्दा हैं जो आप जनता के मध्य लाएंगे, लाने के बाद और उन मुद्दों पे आप अपना जो वोट बैंक है या फिर आप वोट मांगेंगे, कुछ आपका व्यक्तिगत वोट भी होगा, सर आप बताएंगे। एक तो बेरोजगारी जी, दूसरी विकास जी, तीसरी जो गो और सांड की समस्याएं हैं जी, और गुंडागर्दी, जी, ये समस्याएं हैं यहाँ दिव्यापुर विधानसभा की में। जी, बेरोजगारी बहुत है। जो लोग काम करते थे बाहर दिल्ली, बम्बई या कलकत्ता, तो इस कोरोना की वजह से और सरकार जो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, सरकार की गलत नीतियों की वजह से जी, वो सब बेचारे घर आ गए जी, और सरकार की नीतियों की वजह से जो मजदूरी है लोगों के पास खरीदारी के लिए और मजदूरों को पैसा देने के लिए जितने उद्योग धंधे हैं वो उद्योग धंधे भी चौपट हो गए। जी, जब लोगों के पास पैसा होगा तो लोग खरीदारी करेंगे, तो जब खरीदारी करेंगे तो उद्योग धंधे भी आगे बढ़ेंगे। उद्योग धंधे जब बढ़ेंगे तो मजदूरी बढ़ेगी। जी, इसलिए लोगों की रोजगार की समस्या नहीं आई। सरकारी रोजगार हर व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, लेकिन अगर प्राइवेट रोजगार या स्वयं का रोजगार मिल जाए तो वो भी नहीं मिलता। यही राज्य सरकार और केंद्र सरकार का वायदा था कि किसानों की आय हम 2022 तक दोगुनी करेंगे, तो सर क्या किसानों की आय दोगुनी कैसे हो सकती है? डीजल बढ़ा दिया आपने। किसानों की आय जो दोगुनी आप अभी बात कर रहे थे अभी आप, तो क्या किसानों की आय दोगुनी हुई है? नहीं हुई किसानों की आय दोगुनी। जी, किसानों की आय दोगुनी इसलिए नहीं हुई, जो गाय और सांड है जी, खाद और बीज है, खाद नहीं दे पाई सरकार, खाद के दाम बढ़ा दिए, बीज नहीं दे पाई, और नहर और जो नहरों की सफाई नहीं हुई, जिससे किसानों को पानी नहीं मिला, और डीजल के दाम बढ़ा दिए, बिजली के दाम बढ़ा दिए, तो इससे थोड़ी कोई आय दुगनी हो जाएगी। सर गायों के लिए तो जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं हमने गौशालाएं बनवाई हैं, तो गौशाला क्या गायों का भरण पोषण नहीं चल रहा है? सर गायों की जो व्यवस्था है वो 30 रुपए में नहीं हो सकती है जी, उसके लिए सरकार को उचित व्यवस्था करनी होगी। अगर उचित व्यवस्था नहीं होगी, जितना खर्चा आएगा अगर उतना खर्चा नहीं होगा तो नहीं हो पाएगी जी। और सारी की सारी गाय और सांड को गौशाला में नहीं रखा जा सकता है जी, ये केवल भ्रम फैलाने वाली बात है। अभी आपने देखा होगा कम से कम एक एक दिन में 20-20 ट्रक लद के बाहर गए हैं गाय और सांड। कहाँ गए हैं सर? किसी को मालूम है कहाँ गए? जी सर इतना तो कंफर्म नहीं है, लेकिन ये क्या कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश में वन अभयारण्य है, जो बड़े बड़े वन बने हुए हैं, जैसे माधवराय सिंधिया वन अभयारण्य है, तो उसमें भी गायें छुड़वाई जा रही हैं। आसपास से बाउंड्रीज है उसकी, तो उसमें तालाब खुदा रखे हैं। मध्य प्रदेश राज्य केंद्र सरकार में जो मोदी जी है ना, वो ये कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। सर मैंने तो देखा नहीं है जी, किसके लिए गाय वहाँ छोड़ी जा रही है? उसमें क्या है, कहीं शेर तो नहीं है जी जो गायों का जो है और खा जाए जी? तो मुझे तो ये जानकारी नहीं है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश का जानता हूँ। उत्तर प्रदेश में गायों की कोई समस्या हल नहीं हो रही है किसानों को, सिवाय परेशानी के। किसान अपना घर रखा है कि खेत रखा है जी, खेत पे बेचारा खेत पे सोता है जी। जो घर पे पालतू जानवर है, जो फालतू जानवर हैं, उनको सांड परेशान करते हैं, और घर में जो कोई चोरी कर ले, क्या कर ले, बेचारी महिलाएं हैं वो अकेली रहती हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, इसका कोई स्थायी हल नहीं है। सरकार को अगर इस पे रोक, बाजारों पर रोक लगानी थी तो इसका स्थायी हल भी कर देना चाहिए था। सर यदि आपकी पार्टी सत्ता में आती है जी, तो आप अपनी विधानसभा के लोगों के लिए कौन कौन से ऐसे कार्य होंगे जिनकी सबसे पहले आपकी वरीयता या प्राथमिकता उन्हें देंगे आप? देखो यहाँ एक समस्या है जी कि यह दिव्यापुर हमारा नगर है जी, दिव्यापुर में जल भराव की समस्या है जी। जैसे अछलदा के पीछे जो उत्तर साइड का क्षेत्र है, वहाँ जो है जल भराव की समस्या है। वहाँ किसानों के खेतों में पानी भरा रहता है। अगर वहाँ एक नाला है, अगर वो 100 मीटर नाला खोद दिया जाए तो वो जल भराव की समस्या खत्म हो जाएगी। इस सरकार ने और यहाँ के कृषि मंत्री ने उसे नहीं खुदवाया, वो मैं खुदवाऊंगा। तो सर यहाँ जो हमारे सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, वो कह रहे हैं बोला कि हम जो उत्तर प्रदेश सड़कें वो हमने गड्ढा मुक्त कर दी हैं, तो सर क्या कोई भी सड़क गड्ढा मुक्त नहीं है? इतनी गड्ढा युक्त सड़क है। सड़क है क्या? सड़क में गड्ढा में सड़क है, सड़क कहीं है ही नहीं।
सड़क तो कहीं देखने का है नहीं। किसी भी आप ग्रामीण मार्ग में चले जाएं, चाहे कंचौसी मोड़ से कंचौसी के लिए आप जाएं या किसी ग्रामीण मार्ग से जाएं, मैं तो रोज लोगों से मिलता हूं, जाता हूं, कहीं भी सड़क नाम की कोई चीज नहीं है। लोग दुर्घटनाएं लोगों के साथ हो रही हैं, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो लोग जो है कुछ मर रहे हैं, कुछ बेचारे घायल हो रहे हैं, कुछ अपाहिज हो रहे हैं, कुछ गाय सांड से हो रहे हैं, और कुछ जो है सड़क खराब है उससे हो रही है। सर यही योगी आदित्यनाथ ने एक ठोको अभियान चलाया था, तो उसमें सर क्या कहेंगे, जो अपराधी थे या गुंडे थे उन पे कुछ अंकुश लगा या फिर नहीं लगा? इस सरकार में, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में महिलाएं सुरक्षित हैं? कोई अंकुश नहीं लगा, कोई अंकुश नहीं लगा। केवल जो है एक समाज को टारगेट करके, ब्राह्मण समाज को एक टारगेट करके उन्होंने ये अपनी योजना चलाई, और उसमें ये हुआ कि खुशी दुबे है जिसकी तुरंत शादी हुई थी, वो आज जेल में है, उसकी जमानत तक नहीं हो रही है। इतनी बड़ी अपराधी हो गई वो कि उसकी जमानत तक नहीं मिल रही है उसे। जी सर, जो खुशी दुबे जी जो बिकरू कांड में अभी फंसी हुई है, तो उनकी जस्ट शादी हुई थी, ये बिल्कुल आपके कहना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही बात कर लेते हैं जी। जैसे सर केंद्र सरकार या राज्य सरकार जो डबल इंजन की सरकार बताई जाती है, जैसे राम मंदिर हुआ सर, या 370 जो आर्टिकल था JNK वाला, उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा जनता के बीच? नहीं, कोई नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। लोगों को खाने के लाले हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों की सड़कें नहीं है, लोगों को सुरक्षा नहीं है। अभी आप कहते हैं कि वो है, अभी एक देखो कितनी, एक लड़की मिली, कहीं वो लड़का मिल रहा है, कहीं किसी का सर कटा मिला है, कहीं नहर में पड़ी में। आप ये देख रहे हैं, लगातार पेपर पढ़िए आप जी हैं। अब 20 घटना तो अभी तुरंत की हैं, ये कैसे हो रही है? कोरोना काल में यही आपने देखा होगा, अभी कोरोना काल चल रहा था, तो उसमें ऑक्सीजन ही प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, हॉस्पिटल के बाहर लोग मर रहे थे। तो सर इसका क्या मोटिव पड़ेगा जनता के बीच में, इसका क्या असर पड़ेगा? भाई जनता सब देख रही है, जनता सब देख रही है, जनता तो देख रही है कि उस पर जो है कहना हमारी जो बीमारी थी आपको जब मालूम था, तो फिर उसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी, तो व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। तो जनता में नाराजगी तो है ही। सर यदि आप सत्ता में आते हैं जी, ठीक है, तो आपके ऐसे कौन कौन से कार्य या कौन कौन सी ऐसी योजनाएं होंगी जो आप अपनी विधानसभा के लोगों के बीच में कार्य कराएंगे? एक तो कॉलोनी की समस्या है गरीब लोगों की जी। कॉलोनी जो है अपात्र लोगों को नहीं, पात्र लोगों को सभी को आवास। माननीय बहन जी ने 2007 में बहुखंडी कॉलोनी बनवा के गरीब और कमजोर लोगों को, सर्व समाज के लोगों को कॉलोनी उपलब्ध कराई थी। बहन जी की सरकार जाने के बाद जो अधूरे कार्य थे, वो जो सरकार आई, उस सरकार ने उस बहुखंडी इमारतों को वहीं के वहीं रुकवा दिया। वो आज भी आप देखें, चाहे अछल्ला में देख लें, चाहे देवी फपून में देख लें, जहाँ जैसी पड़ी हैं वो टूट के गिर रही हैं। वो सरकारी धन का बर्बादी हुई। अब बहन जी की सरकार आने पर बहन जी आप देखते हैं कि पूरे गांव के गांव सीसी रोड होते हैं। अगर किसी गांव में 100 गली हैं, तो 100 की 100 गली पूरी सीसी रोड हुई। ठीक है नहीं जी? कॉलोनी बनवाएंगे। माननीय बहन जी ने जो ग्रामीण मार्ग है जी, बहुत ग्रामीण मार्ग नहीं बनवाए, पुराने थे उनकी सारी की सारी मरम्मत करवाई जी। आज पूरे विधानसभा क्या पूरे प्रदेश में आप कहीं चले जाएं, ग्रामीण मार्गों की दशा इतनी खराब है, इतनी कभी नहीं हुई। अपात्र लोगों जो कॉलोनियां हैं, बेचारे गरीब लोग भटकते हैं, राशन कार्ड हो चाहे कॉलोनियां हो, इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। अच्छे जो पात्र लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, उनको पात्र लोगों को राशन कार्ड, पात्र लोगों की कॉलोनी और ग्रामीण मार्ग, और ग्रामीण में जो अंदर जो सीसी रोड बनवाने का कार्य है, वो जो पहले 2007 से लेके 12 तक बहन जी ने बनवाई थी, उसी तरीके से दोबारा से फिर कार्य शुरू कराई जाएगी। युवाओं के लिए क्या करेंगे जरा? युवाओं को रोजगार देंगे। बहन जी के शासनकाल में बहुत रोजगार होते हैं। बहन जी जो है सबको रोजगार, बहन जी ने तो काफी भर्ती है, सफाई कर्मचारी भर्ती, पुलिस भर्ती, अध्यापकों की बड़े पैमाने भर्ती हुई थी जी। ये आपके पास रिकॉर्ड भी होगा जी? बिल्कुल है। ये रिकॉर्ड आपको बताया नहीं जा सकता, इतना कार्य है। नहीं सर, बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया? हमारे पास तो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। उस रिकॉर्ड को आप देख लें जी, बिल्कुल। और उस रिकॉर्ड को आप कंपेरिजन कर लें किसी भी सरकार से जी, पिछली किसी भी सरकार से आप उस विकास कार्य को आप कंपेरिजन करके देखिए। यही सपा का वायदा है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे किसानों को। तो सर आपकी सरकार ऐसा पहले क्यों नहीं दी? 2012 से लेकर 2017 तक सरकार तो उन्हीं की थी जी। तब क्या किया जी? तब सिवाय गुंडई और कब्जा, लोगों के कब्जे के अलावा प्लाट पे कब्जा, मकान पे कब्जा, इसके अलावा क्या किया जी? अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है,
जी। यहाँ एक महेश तो पाल सर, भारतीय जनता पार्टी के यहीं पे एक बुलडोजर नाम से जानी जाती है, तो वो ऐसे कहते हैं कि हमारे बुलडोजर से लोगों को डर लगता है, वैसे तो सारा कुछ सही है। तो सर क्या बुलडोजर पात्र व्यक्तियों के जो पात्र होते हैं उनके उस पर चल रहा है, अपात्र पे भी चल रहा है? बुलडोजर उनके चलते हैं विरोधियों पर जी। पात्र अपात्र वहाँ नहीं देखा जाता है जी। जो विरोधी लोग हैं वो कोई भी हो उनके खिलाफ बुलडोजर का काम किया जाता है जी। और जो उनके चहेते लोग हैं, आपने देखा होगा कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें इधर से उसे घुसेड़ दो उधर वो साफ हो जाता है। कितना भी कीचड़ में घुस के आए, कितना ही बड़ा अपराधी हो, उसके बाद वो संत हो जाता है, महात्मा हो जाता है जी, समाज सेवक बन जाता है। सर ऐसी कौन कौन सी योजनाएं होंगी जो जनता के बीच आप कराएंगे जाके या उतारेंगे जाके? माननीय बहन जी की जो योजनाएं होंगी, जी। माननीय बहन जी बहुत दिमाग रखती हैं। माननीय बहन जी की जो योजनाएं हैं जी। वो आपने पिछली सरकार में देखी होगी जी। कि गरीबों के साथ किस तरीके से न्याय होता है। जी। जो माननीय बहन जी की योजनाएं होंगी वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे जो कमजोर और गरीब व्यक्ति है, उसे ये एहसास होगा कि माननीय बहन जी की उत्तर प्रदेश में सरकार है। सर इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन निकाली है सर कोविड की, जी। ओमिक्रॉन को थर्ड वेव को देखते हुए, जी। मतलब जो रैली है वो फिजिकल ना होकर वर्चुअली होगी जी। इसके ऊपर इससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा आपके ऊपर या नहीं? मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। माननीय बहन जी ने मुझे 28 जुलाई को दिव्यापुर से प्रत्याशी बनाया जी। और माननीय बहन जी ने के आदेश से 31 अक्टूबर से मैं बहुजन समाज पार्टी का दिव्यापुर से प्रभारी प्रत्याशी हूँ। एक एक व्यक्ति से उसके घर घर जाके मिल रहा हूँ, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैंने जो पूरे विधानसभा की गली हो या सड़क हो सारी समस्याएं मुझे मालूम है, सबसे मैं सीधे से मिला हुआ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूँ ये जो हवाई से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो केवल हलो आ करके चुनाव लड़ना चाहते हैं, समस्या उनके लिए है। बहुजन समाज पार्टी के लिए इसमें कोई समस्या नहीं, मेरे लिए कोई समस्या नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं। जो चुनाव आयोग चाहे वो अपने हिसाब से चुनाव कराए, मैं चुनाव आयोग के आदेश का पालन करूंगा और एक एक व्यक्ति से जाके मिलूंगा और अपनी बात करूंगा। हमारे साथ उपस्थित थे लाल दुबे जी, जिन्होंने बड़े सरल स्वभाव से बताया कि 2022 विधानसभा चुनाव में जब भी सर सत्ता में आएंगे तो जो भी मूलभूत जनता की समस्या हैं वो जनता के बीच कराएंगे जाके। दूसरा एक मोटिव ये हुआ, हम अपने चैनल के माध्यम से सर को अग्रिम शुभकामनाएं देते हैं कि सर जीत कर आएँ और जनता की सेवा करें।